आनंदमणि, चीन सीमा है, वहां पर तनाव की स्थिति है। चीन लगातार बैकअप बढ़ा रहा है। अब आज के दिन की, इस वक्त की क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति अगर कहें तो देवसांग से लेकर दौलत को जी दौलत से गोल्डी तक है, तनावपूर्ण है और दोनों सेनाएं आमने सामने मिरर पोजीशन पे हैं, यानी जितना उनका जमाव है उसी के कंपेरिजन में हमने अपनी सेनाएं मैनेज की है और उसी पोजीशन के हिसाब से हम पूरा जवाब दे रहे हैं। चाहे वो गलवान का इलाका हो, चाहे वो देवसांग का इलाका हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग का इलाका हो और चाहे वो दौलत का है ना। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। ये शांति जो थोड़ी सी छाई हुई है, ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ी आहट है। जी आनंदमणि, पहले गलवां घाटी को लेकर चीन के साथ तनाव था, वहां पर चीन ने तनाव पैदा किया था। अब जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का इलाका है और पेंगोंग झील का इलाका है, वहां पर चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। तो भारत को कई जगहों पर उलझाए हुए है चीन। तो क्या रुख आपको लगता है चीन का, और क्या भारत सरकार का रुख इस मामले में पूरे में लगता है? देखिए, जब भारत के रुख की बात करें तो चीन जो एक्शन कर रहा है उस पूरे एक्शन का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार है। रही बात अगर हम चीन की करें तो चीन की सेना जो है पूरे इस करीब 25 किलोमीटर के आसपास रेडियस में उन्होंने पैकअप बना रखे हैं और 10,000 का डिप्लॉयमेंट उनका हो चुका है। उसके साथ साथ मिसाइल रेजिमेंट, उनकी टैंक रेजिमेंट नीचे और अप में है और देवसांग जो दुर्मुख के आसपास का इलाका है, इसके पास उन्होंने टैंक रेजिमेंट के साथ साथ राडार पूरा सिस्टम, राडार मिसाइल सिस्टम और उसके साथ साथ मेडिकल बैकअप और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी एयर पट्टी को एक्टिव कर दिया है। जी आनंदमणि, चीन जब भी बात करता है, चाहे कमांडर स्तर की बात हो या फिर किसी भी लेवल की बात हो, बातों में वो चीन इस बात की सहमति जताता है कि हाँ, हम पीछे हट जाएंगे, भारतीय इलाके में अगर हमारा मूवमेंट है तो उसको हम रोक देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। चीन कई बार पीछे हटने की बात कह चुका है, लेकिन जो उसकी गतिविधियां हैं वो कुछ सस्पिशियस रहती है हमेशा। देखिए, आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि चीन बातों पर खरा उतरने वाला मुल्क कभी न रहा है और न रहेगा। उसके इतिहास भूगोल में जो उसको पढ़ाया लिखाया गया है और जो जिस किताब वार को पढ़कर आज चीन पूरे दुनिया उस पर कब्जा करने की सोच रखता है, वो मात्सो तुंग के सहारे जो चीजें बताई गई थी, आज भी वो उसी यकीन करता है कि पहले डराओ, धमकाओ, आर्थिक कब्जा करो और फिर हमला करो, कमजोर करो, इंतजार करो सही टाइम का। जब उतना कमजोर हो जाए तो उस पर अचानक वार करो, वार न करो तो उसको इतना परेशान करो कि वो ऑटोमेटिक कह दे कि सरेंडर कर दे। तो उसी सारी रणनीतियों पर चीन काम करता है। आज भी वो देखिए, 62 में आपने मारपीट युद्ध किया उसने, तो फिर पीछे गया, फिर 67 में उसने वही किया, फिर 1970 में उसने वही किया और वो भी अभी कर रहा है। अभी की सिचुएशन 62 जैसी है, क्योंकि अलग तरीके से वो बिहेव कर रहा है और जिस तरीके से उसमें परेशानियां अभी हैं वही 1962 में इस तरह की प्लेग जैसी परेशानियां थी। तो चीन, और उस समय भी उसने विश्वासघात किया था, आपके 3-4 आप लगातार टक्कर और आज भी विश्वास जाता, तो उससे विश्वास करने का कोई मामला ही नहीं होता कि विश्वास किया जाए। आनंदमणि, चीन की एक जो चालबाजी ये भी है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका या तमाम देश हैं, उनको अपने हक में ले लो, चाहे नेपाल हो, और फिर उनकी तरफ से भी एक तनाव पैदा करो भारत के लिए। तो पाकिस्तान सीमा पर पिछले कुछ दिनों से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या चीन भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है कि भारत का आधा ध्यान उधर भी बढ़े? दो तरफ से नहीं है। तो चीन कभी जब किसी मुल्क पर इस तरह की सियासत करता है तो दो तरफ से नहीं, वो जमीनी तौर पर चारों तरफ से करता है, आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में करता है और उसके जो और सिस्टम्स हैं, जो इनबिल्ट सिस्टम है, उसके माध्यम से चीजें करता है। दो तरफ से कहे तो अभी दो नहीं, तीन मोर्चों की हम बात करेंगे। नेपाल आपके पास है, अब चाइना खुद इधर लगा हुआ है, उधर पश्चिम मोर्चे पर पाकिस्तान को एक्टिव कर रखा है और अभी आधे घंटे पहले पूरी सेक्टर में लगातार फायरिंग हो रही, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी आप पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के नहीं मत चलिए। पाकिस्तान एक चीन है, वो दूसरा है, मुखौटा बना हुआ है खाली पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है। आपको बता दें कि राजस्थान से जो सटी हुई सीमा है, गुजरात तक की जो सीमा है, वहाँ 3 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और तीनों पर चाइनीज आर्मी तैनात है और पूरा कंस्ट्रक्शन चाइनीज का है।
तो आप इस तरह की कॉम्बिनेशन को आप समझिए। और अभी जो पूरी सियासत मतलब पूरी इसकी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें चीन पूरी तरह से चारों तरफ कब्जा करके फिर भारत को परेशान करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आनंद मणि, ये जो मौजूदा स्थिति है भारत और चीन के बीच, जो एक तनाव की स्थिति है, टकराव की स्थिति बनती दिख रही है, इसमें इस वक्त क्या स्थिति माने, क्या हालात में सुधार हो रहा है दोनों देशों के बीच? कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग बन रही है? बहुत बड़ा मैं आपको साफ तौर पे कहता हूं कि अभी तक 15 जून के बाद हुए घटनाक्रम के बाद कोई भी सुधार नहीं हुआ है। दोनों सेनाएं पूरी तरह से आमने सामने हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते भारत भी नहीं चाहता है युद्ध हो और अंतरराष्ट्रीय कई शक्तियां हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस समय इस तरह की स्थिति पैदा हो। लोग लगे हुए हैं, कूटनीतिक वार्ता हो रही है, लेकिन चीन पर भरोसा करना सभी को मुश्किल हो रहा है। आनंद मणि, 2 दिन पहले जो भारतीय थल सेना प्रमुख है वो दौरा करके आए हैं LAC के पास का जो इलाका है, वहां पर जाकर आए हैं, हालात को देख कर आए हैं। तो उनका दौरा किन मायनों में खास रहा है? उसका कोई आने वाले दिनों में इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, अब जब कोई पार्टी का आप ये समझिए कोई नेता है जो लीडरशिप है, जब आप को एग्जीक्यूट करती है, आपको आपके आगे सम्मान देती है और आपके कार्यों का वो बखान करती है और आपको कहीं ना कहीं सराहा जाता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और थल सेना अध्यक्ष का ले पहुंचना इस घटनाक्रम के बाद, उसके बाद उन्हें रिकमेंडेशन कार्ड देना, तो पूरी और वो भी घटना स्थल पे, ये बड़ी बात हुई और इससे कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क को पूरा साहस बढ़ाया। और जिस तरह से हमने हमला करके चीनियों को सबक दिखाया था और उसके बाद रिकमेंडेशन कार्ड, उसके बाद सेना प्रमुख का दौरा, तो ये पूरी चीजें भारत की सेना को मनोबल के बढ़ावे के रूप में काम करेंगी पवन, और ये बेहतरीन तरीका है काम करने का। जी आनंद मणि, जब भी किसी 2 देशों के बीच तनाव होता है, विरोधाभास होता है, किसी मुद्दे पर विवाद होता है, तो दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत होती है, लगातार अलग अलग लेवल पर बात होती है। लेकिन भारत और चीन के बीच अगर हम पिछले कुछ घंटों की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो ऐसा कोई मूवमेंट नजर नहीं आया जो अक्सर होता है। आप बता दें कि पिछले 3 दिनों से बात नहीं हुई है, न भारत चीन के बीच। पिछले लास्ट जो है बातचीत जो हुई थी वो संयुक्त सचिव लेवल की बैठक हुई थी और उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। उससे पहले मिलिट्री टॉक हो चुकी है। अब देखना है किस तरह का मूवमेंट चीन करता है, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। सारे पूरी गेंद चीन के पाले में है। हम कह रहे हैं वो अप्रैल की पोजीशन में जाए, वापस जाए और जो हमारे जमीन पर जो चीजें कर रखी है वो एकदम से पीछे हटे और फिर हम बातचीत करेंगे और आगे की चीजों को सुलझाएंगे।